हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो फ्रिंजेस जो बनते हैं उनकी विड्थ क्या होगी उसके बारे में देखेंगे। फ्रिंज विड्थ ये एक बार फिगर देख लीजिए आप। ये जैसे यहाँ पे क्या है, सोर्स रखा हुआ है, यहाँ से वेव फ्रंट आ रही है और ये आपकी वही दो आपकी पीछे वाले में मैंने ए और बी लिखा था, ये आपके स्लिट जो हैं S1 और S2 हैं और यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगी दोनों से, जो कि सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम एम्पलीट्यूड की, और पाथ डिफरेंस भी क्या होगा, इनका जीरो होगा। तो यहाँ से जब वेव्स ये बाहर निकल के चलेंगे आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगी और इससे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिससे स्क्रीन के ऊपर आपकी अल्टरनेटिवली डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस इसके ऊपर आपकी बनती जाएंगी। कैसे देखिए, Suppose a narrow slit S is illuminated by monochromatic light of wavelength lambda। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है उससे स्लिट को इल्यूमिनेट किया गया है। S1 एंड S2 आर टू नैरो स्लिट्स। ये आपकी दो नैरो स्लिट है यहाँ पे, S1 और S2, टू नैरो स्लिट, टू नैरो स्लिट्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम S। दोनों की S सोर्स से, किसकी, S1 की S2 की डिस्टेंस दोनों की बराबर है। बींग डिराइव्ड फ्रॉम सेम पेरेंट सोर्स, क्योंकि दोनों स्लिट के अंदर जो लाइट आ रही है एक ही सोर्स S से आ रही है, एक सोर्स से। द स्लिट्स S1 एंड S2, इसलिए जो स्लिट S1 और S2 आपकी हैं एक्ट एज टू कोहेरेंट सोर्सेज। जो किस कितना काम करेंगी, कोहेरेंट सोर्सेज की, यानी कि उनका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फेज डिफरेंस जीरो रहेगा। सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस d, और इन दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, d के बराबर। दोनों के बीच की डिस्टेंस d के बराबर है। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन आपकी, इसके ऊपर आपकी क्या बनेंगी, इस स्क्रीन के ऊपर आपकी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेंगी। इस स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन रखी हुई है एट ए डिस्टेंस d। कहाँ से, आपकी स्लिट S1 और S2 से डिस्टेंस d पे स्क्रीन को रखा हुआ है। Placed at a or fringes obtained on a screen placed at distance d from the sources S1 and S2। ये तो आपकी फिगर की और इसकी बात करी हमने। अब क्या है इसके अंदर देखिए, कंसिडर पॉइंट P। इस आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई पॉइंट P को एज्यूम कीजिए ऑन द स्क्रीन एट ए डिस्टेंस x, जिसकी सेंटर से, ये आपका सेंटर है O, यहाँ पे सेंटर O से उस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, x ले रखी है हमने, x फ्रॉम द सेंटर O से। द नेचर ऑफ द इंटरफेरेंस एट पॉइंट P। अब P के ऊपर जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। द नेचर ऑफ इंटरफेरेंस एट P डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस क्या होगा आपका, मान लीजिए इस पॉइंट P के ऊपर एक वेव तो यहाँ से जाएगी S2P, ये तो इसका पाथ होगा, इसने इतना पाथ कवर किया है, और एक यहाँ से S1 से जा रही है, तो ये पाथ, एक पाथ आपका S2P है और एक पाथ आपका क्या है, S1P है। तो पाथ डिफरेंस P इज इक्वल टू S2P माइनस S1P। तो इसको S2P और S1P की बजाय में एक बार इनका स्क्वायर कर लिया हमने, S2P का स्क्वायर और S1P का स्क्वायर। अब S2P कहाँ से आएगा, इस फिगर में देखिए आप, S2P कौन सा है, ये है S2P, ये S2P। अगर इस S2P को देखें तो ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर S2P आपका क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो S2P किसके बराबर होगा, S2B और PB, S2B का स्क्वायर और PB का स्क्वायर इसके बराबर होगा। S2P का स्क्वायर विल बी इक्वल टू S2B स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। इसके जगह क्या लिखा, S2B स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, फिर माइनस S1P स्क्वायर अगर निकालना आपको S1P, तो इस फिगर में देखिए S1P के अंदर हमें ये फिगर ट्रायंगल लेनी पड़ेगी आपको, कौन सी, S1AP। ट्रायंगल S1AP जब लेंगे तो इसके अंदर भी S1P आपका क्या हाइपोटेन्यूस है, किसके बराबर होगा, S1A का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको, S1A स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, इसके बराबर लिख दिया हमने इसको, ठीक है। S2B फिगर के अंदर अगर देखें तो S2B किसके बराबर है, D के इक्वल है, इसको क्या लिखा, D स्क्वायर। फिर PB यहाँ देखिए, ये PB, ये PB। अगर PB की बात करूँ तो यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, x। ये पूरी डिस्टेंस आपकी D थी, तो ये बीच वाला पार्ट कितना रहेगा, ये वाला D/2।
यहाँ तक x है और d/2 ये हो गया, तो क्या बन जाएगा आपका x प्लस d/2, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये आपकी क्या बन जाएगी x प्लस d/2, x प्लस d/2। तो यहाँ मैंने क्या लिखा x प्लस d/2 का स्क्वायर। फिर S1a की बात करें, ये भी किसके इक्वल आपका d के, तो यहाँ क्या लिखा d स्क्वायर लिख दिया। फिर आपका PA इस फिगर में देखिए ये PA है आपका। अब यहाँ तक पूरा A है, A में से कितना घट गया आपका, कितना कम हो गया d/2, तो PA की जगह क्या लिखा मैंने x माइनस d/2 का स्क्वायर, ये लिखा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलिए, इसको मैंने दोबारा लिख दिया फिर यहाँ पे, और इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए सोल्व करेंगे तो ये आपका है d स्क्वायर प्लस, यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा आपका d स्क्वायर बाय 4 प्लस 2ab का मतलब 2 इंटू एक्स इंटू d/2 माइनस, इसको करेंगे आगे, ये क्या आपका d स्क्वायर प्लस यहाँ फॉर्मूला फिर लगाएंगे, क्या बनेगा आपका x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 माइनस 2, a की जगह x और b की जगह क्या हो जाएगा d/2। तो ये आपका d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 से 2 आपका कैंसिल, क्या बच जाएगा आपका xd माइनस अंदर क्या आपका ये d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4, 2 से 2 कैंसिल और क्या बचेगा माइनस 2xd, d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 प्लस xd, इस ब्रैकेट को खोलेंगे ये आपका हो जाएगा माइनस d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाय 4 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2xd। और इनको अगर देखेंगे तो देखिए ये d स्क्वायर से आपका d स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, d स्क्वायर बाय 4 d स्क्वायर बाय 4 कैंसिल, क्या बचा आपका xd और xd, सो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया था, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो xd 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो xd और xd क्या हो जाएगा आपका 2xd। और ये हम किसको लिखते आ रहे थे, इसको s2p माइनस s1p का स्क्वायर, यानी फॉर्मूला कौन सा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या लिख देंगे इसको, देखिए a प्लस बी यानी s2p प्लस s1p इंटू s2p माइनस s1p इज इक्वल टू क्या आपका 2xd। अब पॉइंट P lies very close to O, therefore S1P nearly equal to S2P और nearly equal to D। कैसे इसका मतलब देखिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना आपके S1P और S2P ये बहुत नज़दीक हैं एज कम्पेयर टू डिस्टेंस D, इस डिस्टेंस D को देखते हुए ये बहुत नज़दीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, S1P और S2P दोनों को हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, D मान सकते हैं। अगर उन दोनों को D मानेंगे तो D मानने से क्या होगा, देखिए यहाँ आप क्या लिख देंगे, ये जो आपका S2P है इस S2P की जगह हम क्या लिख देंगे D प्लस D, और यहाँ क्या कर देंगे ये आपका S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2xd, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2d S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2xd, और S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2xd बाय 2d, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बना आपका S2P माइनस S1P इज इक्वल टू xd बाई d, यानी कि दोनों का इनका जो फेज डिफरेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अभी फेज डिफरेंस P, क्या आपका ये फेज डिफरेंस किसके बराबर है, xd बाई d के इक्वल हो जाएगा। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, अब हमने पाथ डिफरेंस किसके बराबर निकाला है, xd बाई d, और वैसे में पता है कि ब्राइट फ्रिंजेस के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो आपका फेज डिफरेंस है, जो आपका पाथ डिफरेंस जो है वो किसके बराबर होता है, n लैम्डा के बराबर।
तो यहाँ से फिर आप इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू, इसको छोड़ के x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एन डी लेमडा बाई डी, जहाँ एन की वैल्यू आपकी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 या 3 हो सकती है। फिर जैसे आप x एन की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 रखते ही x 0 आ जाएगा, आपका 0 हो जाएगा ये, क्योंकि एन की वैल्यू 0 तो 0, तो ये आपकी क्या बनेगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। जब x की वैल्यू आप 1, एन की वैल्यू 1 रख देंगे, एन की वैल्यू 1, तो आपका x1 आ जाएगी, और ये आपकी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज एन की जगह 1, तो क्या बन जाएगा, डी लेमडा बाई डी। जब एन की जगह आप 2 रखेंगे तो आपकी सेकंड ब्राइट फ्रिंज हो जाएगी आपकी वो, और सेकंड ब्राइट फ्रिंज क्या बन जाएगी आपकी, एन की जगह 2 डी लेमडा बाई डी, ये आपकी क्या हो जाएगी, सेकंड ब्राइट फ्रिंज हो जाएगी। और ऐसे अगर आप चलते जाएंगे और लास्ट में अगर आप nth लिखना चाहें, जब x की वैल्यू आप n ले लेंगे, जब n की वैल्यू आप n ले लेंगे यानी nth, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, वो आपकी बनेगी n डी लेमडा बाय डी, ये आपकी क्या हो जाएगी, nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज। एंड फॉर डार्क फ्रिंजेस पाथ डिफरेंस आपका किसके इक्वल होना चाहिए, n+1/2 लेमडा के बराबर, या ये कह दें एक्स डी, इस डी को उस तरफ ले गए हम जो है, एक्स डी इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, n+1/2 लेमडा इंटू कैपिटल डी, और x इज इक्वल टू n+1/2 लेमडा डी बाई डी। अब फर्स्ट डार्क फ्रिंज कब बनेगी, जब n की वैल्यू आप 0 रख देंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 1/2 डी लेमडा बाई डी, फर्स्ट डार्क फ्रिंज हो जाएगी। जब n की जगह आप 1 रखेंगे, 1+1/2, 1 एंड हाफ क्या हो जाएगा, 1.5, यानी कि 3/2 लेमडा डी बाई डी, 3/2 डी लेमडा बाई डी, ये आपकी सेकंड, ये बनेगी आपकी सेकंड डार्क फ्रिंज बन जाएगी। और उसके बाद फिर जब आप n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2.5, 5/2 लेमडा डी बाई डी, और 5/2 डी लेमडा बाई डी, ये आपकी क्या हो जाएगा, थर्ड डार्क फ्रिंज हो जाएगी, थर्ड डार्क फ्रिंज हो जाएगी। और इस ढंग से अगर आप nth डार्क फ्रिंज अगर निकालना चाहें लास्ट वाली, तो xn इज इक्वल टू क्या बन जाएगी आपकी, nth डार्क फ्रिंज विल बी इक्वल टू n+1/2 इंटू डी लेमडा एंड डिवाइडेड बाई डी, यहाँ से आपकी nth डार्क फ्रिंज हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी nth डार्क फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज हो जाएगी यहाँ से आपकी। अब देखिए फ्रिंज विड्थ क्या है, इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, दो सक्सेसिव ब्राइट या फिर डार्क, ब्राइट से ब्राइट की या डार्क से डार्क की जो सेपरेशन है वो आपकी क्या हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ हो जाएगी, ठीक है। विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज कैसे आएगी, सेपरेशन बिटवीन टू कंसिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, जब दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की सेपरेशन निकालेंगे तो किसकी विड्थ आ जाएगी आपकी, डार्क फ्रिंज की आ जाएगी। अब इसके लिए क्या करें, nth जो आपकी है ब्राइट फ्रिंज और उसमें से n-1, सपोज कीजिए 5वीं 5th में से 4th को माइनस कर दें, या 10th में से 9th को माइनस कर दें, यानी nth में से n-1 जो आपकी ब्राइट फ्रिंज उसकी विड्थ को माइनस कर दीजिए। तो nth फ्रिंज का फॉर्मूला क्या था आपका, ये n डी लेमडा बाई डी, और फिर यहाँ n की जगह n-1 कर दिया, n-1 डी लेमडा बाई डी, और इनको जब माइनस करोगे तो किसके इक्वल आएगा आपका, ये डी लेमडा बाई डी, ठीक है। अब ऐसी विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालेंगे तो किसके बराबर होगा आपका, सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस, दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी आपकी, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज हो जाएगी, डार्क के बीच की। अब वही करेंगे xn-1। अब आपकी जो आपकी डार्क फ्रिंज है वो किसके इक्वल होती है आपकी, x+1/2 डी लेमडा बाई डी, माइनस n की जगह क्या रख दें यहाँ पे n-1, ये n-1, और फिर आपका +1/2 डी लेमडा बाई डी, इनको भी जब माइनस करोगे आप तो किसके इक्वल होगा आपका, ये डी लेमडा बाई डी। तो दोनों केस में ये भी और ये भी दोनों क्या आ रही है, फ्रिंज विड्थ दोनों केस में क्या आ रही है आपकी, इक्वल है भी। तो बोथ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, दोनों आपकी डार्क और ब्राइट फ्रिंज इक्वल विड्थ की हैं। और इस ढंग से आपका टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू।